मैं बहुत वर्षों के बाद आज अपने भैया को सुन रहा था और बड़ा ही आनंद आ रहा था। राम को जो आनंद कभी भरत से मिलने पर आया था, वही आनंद मुझे अपने भैया विमर्श सागर से मिलने पर आया। कभी जो सुख भरत ने बाहुबली के साथ रह के भोगा था, वही सुख मैंने अपने विमर्श सागर जी के साथ रहकर पाया है। प्रिय बंधुओं, विमर्श सागर जी के अंदर दो गुण हैं जो विशेष है। एक तो श्रद्धा, दूसरी गुणज्ञता। और श्रद्धा और गुणज्ञता के आधार पर परीक्षा भी होती है और समीक्षा भी होती है। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी के जीवन में दो गुण थे, जिसके आधार पर उन्होंने सर्वज्ञ की परीक्षा भी की है और परीक्षा करके ही उन्हें नमन किया है। हमारे विमर्श सागर जी महाराज ने दो गुण चुरा लिए और वो चुराए समंतभद्राचार्य के जीवन से। वैसे इनका अचोरी व्रत है, इनको चोरी नहीं करना था, लेकिन उन्होंने समंतभद्राचार्य के व्यक्तित्व से तो ऐसे गुण चुराए हैं जिसके आधार पर वह भगवान की भी परीक्षा करने में समर्थ है। और यही श्रद्धा और यही गुणज्ञता आपकी भव भवांतर से चली आ रही है। किसी को लेने तो कोई जाता है, लेकिन इनको लेने मैं पहली बार नहीं गया। जब 1995 में मेरी चुल्लक दीक्षा हुई, तो चुल्लक दीक्षा के बाद सबसे पहले मैंने गुरुदेव विराग सागर जी के साथ जो विहार किया था, इनको लाने के लिए किया था। और सनत तो बाजा बजा के लाए थे। प्रिय बंधुओं, महाराज श्री भी मैत्री की चर्चा कर रहे थे और जब साधु साधु मिलते हैं तो मैत्री प्रकट होकर के आ जाती है। जैसे हवाओं के वेग से समुद्र में लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे ही साधु के मिलन से समाज में खुशियां छा जाती हैं। आज साहेगढ़ समाज में जो खुशी है वो प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये खुशियों की लहरें यहाँ कहने को है कि ये सागर में इसके साथ एक महासागर की यात्रा की ओर नदियां जा रही हैं। जब गंगा सिंधु या गंगा यमुना सरस्वती मिलते हैं तो इस सागर की ओर जाती है। इसी तरह से साइकड़ में ये गंगा यमुना सरस्वती की तरह साधु संत मिलकर के विराट सागर जी रूपी महासमुद्र की ओर जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मैत्री प्रगति का पाठ है। मैत्री वह फूल है जो प्रगति रूपी फल को देती है।
गुरुदेव श्री के चरणों में हम और आप एक साथ सेवा करते हैं और आप प्रतिभा के धनी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे, हैं? अर्थात हमें ऐसा भैया मिला जो सभी कलाओं में कुशल है। और गुरुजी के अभिप्राय को जानने में महाकुशल है। जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन जो शिष्य का लक्षण इंगिताकार संप्रज्ञा शिष्टा शिष्यो मिश्यते, कि अपने गुरु के अभिप्राय को जान लेना, इसे ही शास्त्र में नय कहा गया है, ज्ञातुरभिप्रायो नया, और यही इसे ही शिष्य का सर्वोत्तम लक्षण कहा गया है। शास्त्रों का पढ़ लेना आसान है और गुरु के अभिप्राय को जान लेना ये महान तप और महान विनय का फल है। अभिप्राय को जान ही नहीं लेना, अभिप्राय को जान करके उसे फलित कर देना, ये आपकी कुशलता का प्रमाण है। इसलिए जिस तरह आपके घर में कोई महान आयोजन हो, इष्ट के आ जाने पर आप कहते कि हमारा सब कार्य, इसी तरह हमारे विमर्श सागर जी महाराज भारत की राजधानी दिल्ली में धर्म ध्वजा फहरा करके अब गुरु भूमि पथरिया की ओर बढ़ रहे हैं और ये धर्म ध्वजा निरंतर जिनागम पंथ का उद्घोष करती चल रही है। निरंतर जैन शासन की उज्जवल कीर्ति, दिगंबरत्व की अमर पताका राजधानी से लेकर के गुरुधानी तक बढ़ रही है, जहां पर यति सम्मेलन के माध्यम से मैत्री का सर्वोत्तम प्रमाण पत्र मुखरित होगा। शास्त्र में लिखा है, भगवती आराधना में, कि मैत्री प्रकट कैसे हो, इसके लिए अच्छा सूत्र दिया है। मेरे ऊपर आपके अनंत जन्मों के अनंत उपकार, मेरे ऊपर मेरे ऊपर आपके अनंत जन्मों के अनंत उपकार है। मात्र इस लाइन को, पंक्ति को याद करने से मैत्री आ जाती है। यदि अनंत उपकार है, यदि एक दो गलती आपकी हो जाए तो वे माफ के योग्य होती या नहीं? बोलो। हम जरा जरा सी बात पर नाराज या असंतुष्ट हो जाते हैं, उसका कारण है सिर्फ हमारे तत्व ज्ञान में चिंतन की कमी। और हमारे गुरुदेव ने तो इनका नाम ही विमर्श यानी चिंतन, विचार। संघ में विमर्श से विमर्श किए बिना तो गुरुदेव कोई काम ही नहीं करते। महाराज झूठ तो नहीं बोलना? नहीं, झूठ बोला तो बताना। वैसे महावृत्ति हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ तो नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा, सच बोल रहा हूं। तो फिर जोर से स्वागत कर दो। प्रिय बंधुओं, गुण ग्राहकता, गुण दर्शकता, गुणों के प्रति समर्पणता, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए
उन्नति का मार्ग सरल कर देती है। जब संग में हम और आप थे तो गुरु के चरणों में आज आपने अपने समर्पण का फल पाया, हमने अपनी सेवाओं का फल पाया, आपने अपनी प्रतिभा का फल पाया, हमने अपनी भक्ति का फल पाया, और दोनों गुरु के आनंद को बढ़ाने में आज समर्थ और समर्पित। प्रिय बंधुओं, आत्मा में अनंत गुण है। उन अनंत गुणों में कोई जीव कोई भी गुण प्रकट कर ले तो वह जिन शासन को उज्जवल कर सकता है, धवल कर सकता है, प्रभावना कर सकता है। और सच में मेरे गुरुदेव तो रत्नों के पार की है, और इस हीरा को गुरुदेव ने परख लिया था। जतारा में परख लिया था कि ये जतारा का हीरा सारे जग को तारने में समर्थ होगा। ये जतारा का है कि जग तारा है। प्रिय बंधु, जिंदगी में कुछ ही पल मिलते हैं, चाहे हंस के गुजार लो, चाहे रो करके गुजार लो। हम इस संसार में पल दो पल के लिए मिलते हैं, और यदि वे दो पल हमारे अच्छे गुजर जाते हैं तो जीवन भर के लिए वरदान बन जाते हैं। इसलिए महाराज, आप जब पृथ्वीपुर में मिले थे तब आप उस समय भी वही भाव, और आज भी मैं सोच ही रहा था, और पूर्ण रूप से जैसे जल को जल में मिलने में देरी लगती, क्या बोलो? और यदि आपके हाथ में एक लोटे में पानी है, इधर दूसरे हाथ में लोटे में पानी है, इस लोटे का पानी इसमें डालो, इस लोटे के पानी इसमें डालो, क्या होगा बोलो? अरे भाई, गर्मी के दिन में क्या करती हो? आपको पानी शीतल करना पड़ता ना, तो पानी शीतल हो जाता है। और दूध को दूध में मिलाओ तो दूध, जब आप शक्कर डाल देते ना तो और मिठास उसकी बढ़ जाती है। प्रिय बंधु, इसी तरह से जब साधु साधु से मिलते हैं तो जहां वात्सल्य की शक्कर डाल दी जाती है तो फिर वहां पर वह मिठास पूरे समाज को मिला करती है। और प्रभावना तो बहुत आसान है महाराज, प्रभावना कठिन नहीं है। यदि आपके पास ईंधन है तो एक माचिस की तिल्ली में ही आग जल जाती है। उसी तरह वात्सल्य है तो प्रभावना बहुत आसान चीज है। बोलिए, कोई कठिन चीज है क्या? हमें प्रभावना कठिन नहीं लगती महाराज, हमें तो ये वात्सल्य कठिन लगता है। और जहां वात्सल्य कारण होता है वहां प्रभावना कार्य होता है। और ऐसा वात्सल्य पृथ्वीपुर में महाराज श्री ने जो कहा था, मुझे आज भी याद है। महाराज बोले, चक्रवर्ती चक्रवर्ती से नहीं मिलता, मिलता है नारायण नारायण से नहीं मिलता, तीर्थंकर तीर्थंकर से भी नहीं मिलते। किंतु ये सौभाग्य है सायगढ़ की धरती का कि यहाँ पर साधु साधु मिल रहे हैं और आचार्य आचार्य मिल रहे हैं। और दो आचार्यों का मिलना
दो महानदियों का मिलना है। जिस तरह एक महानदी में कई हजारों नदियां मिली होती हैं, उसी तरह एक आचार्य में अनेक शिष्य शिष्याएं मिलती हैं। और शिष्यों के जीवन के लिए ये दो का समागम उनके लिए बहुत बड़े जीवन का वरदान बनता है। जब शिष्यगण ऐसे वात्सल्य मिलन को देखते हैं तो उनके जीवन के हृदय पर अनंत काल के लिए एक अमर छाप हो जाती है कि हमारे परिवार के, हमारे श्रमण कुल के दो महान साधु या दो भैया किस तरह से मिलते हैं। समाज को सीख मिलती है कि हम परस्पर में भाई भाई कैसे मिले। प्रिय बंधुओं, जब मिलते हैं भले आज मिले, लेकिन ये हमारी माताएं बहुत खुश है, ना जाने क्यों खुश हो। क्या रक्षाबंधन है, क्या दिवाली है, क्या पर्यूषण है, क्या है? तो बोले माता श्री पल्ली भैरी का भी संत समागम लाता खुशहाली। पल भर का भी संत समागम लाता खुशहाली। मानो रक्षा बंधन आया आई दिवाली। जिन मुनि राजों के चरणों से जुड़ा सदा नाता, उन मुनियों के सिर चरणों में झुकारा। प्रिय बंधुओं, सच में महाराज तुमको हमसे मिलकर जितनी खुशी, हमको तुमसे मिलकर के जितनी खुशी है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी, जितनी खुशी राम को भरत से मिलकर हुई होगी, भरत को राम से मिलकर हुई होगी, उससे ज्यादा खुशी तो कौशल्या को हुई होगी। अर्थात आज विराट सागर जी महाराज पथरिया की धरती पर बैठे खुश हो रहे हो कि दो साधु, दो हमारे बेटे किस तरह से राम और भरत सागर की धरती पर मिल रहे हैं। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी रूपी कौशल्या और गुरु रूपी दशरथ आज दोनों प्रसन्नता के पारावार को प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय बंधुओं, जब साधु साधु मिलते हैं तो जिनवाणी रूपी माँ मुखरित हो जाती है कि मैंने जो जिनागम में लिखा है ये मेरे बेटे उसे चरितार्थ कर रहे हैं। गुरु सोच रहे होंगे कि बेटा 1995 में जो रत्नकंड श्राप का आचार पढ़ाया था, वो श्राप का आचार का बाद सा लगा आज सायगढ़ की धरती पर 27 साल के बाद चरितार्थ हो रहा है। प्रिय बंधु, कितना बोलूं, कितना बोलूं, क्यों ना बोलूं, बोलने में आनंद आता है। जब भीतर में खुशी होती है तो वह प्रकट हो ही जाती है। हमारा सायगढ़ आए, रोम रोम हंसा रहा, क्यों नहीं हंसाएगा? क्योंकि असद्भुत असद्भुत विजाति उपचरित असद्भुत ने से रोम भी तो आत्मा से जुड़ा है ना। और जब रोम आत्मा से जुड़ा है, इसका मतलब रोम हर्षा रहा है, इसका मतलब आत्मा की असंख्यात प्रदेश हर्षा रहे हैं। और आत्मा की असंख्यात प्रदेश इसलिए हर्षा रहे हैं क्योंकि मैं आपके आंगन में नहीं, मैं आपके ज्ञान में आया हूं और आप मेरे ज्ञान में आए हैं। आंगन में आने से हर्ष नहीं होता है, ज्ञान में आने से हर्ष होता है। प्रिय बंधुओं, इसी तरह आज आप मेरे ज्ञान में हैं और हम आपके ज्ञान में हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम दोनों को ऐसा ज्ञान भी दो ताकि तीन लोक में जितने भी पंच परमेष्ठी हैं वे सब हम हमारे ज्ञान में झलकें। ऐसा केवल ज्ञान भी प्राप्त हो और ऐसा मोक्ष मार्ग निर्बाध हो। हम पूज्य श्री के प्रति यह भावना व्यक्त करते हैं। आप दूरवर्ती यात्रा करके निकटवर्ती के पास आए हैं और निकटवर्ती से अत्यंत निकटवर्ती गुरुदेव के पास पहुंच रहे हैं, तो हमारे सहोदर आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और संघ की सकुशलता, स्वास्थ्य और निरंतर आत्म साधना के लिए हमारी शुभ कामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे अपन सुनेंगे। ओम नमः श्रीदेभ्यः, ओम नमः श्रीदेभ्यः। आप देख रहे हैं जिनागम पंथ जैन चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ जैन चैनल लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।